बदनसीब लड़की, आपको रोना ही पड़ेगा। सविता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों के मुकाबले इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांत टेढ़े मेढ़े ही दिए थे। जब सविता छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं होता था। उसके रिश्तेदार भी उसे कुछ खास भाव नहीं देते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके चेहरे या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ सविता से और सविता माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर के तानों को सहने की शक्ति थी माँ सविता के लिए। जब कोई उसे बेवकूफ़ बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब जब सविता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है। तू तो मेरी राजकुमारी है। भगवान के लिए इतने सारे नाइंसाफ़ी के बावजूद सविता जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खासियत थी सविता की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको तृप्त कर जाता था। और ये उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को सौंप दिया था। सविता की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वो हर इंसान करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सविता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वो सविता के पास आती और सविता भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सविता के हाथों का वो जादू जो सबको तृप्त कर देता था, वो कोई ना सीख पाता। सविता की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सविता को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सविता को देखने आने वाला था। सविता को इस बात की खबर होने पर वो दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सविता को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपनी माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सविता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को सविता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सविता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटे को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसीलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सविता से नाराज हो गई थी और अब वह सविता के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सविता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सविता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सविता अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सविता को कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा कि बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सविता की तरफ नहीं देखा था। सविता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों में से आंसुओं की धारा बह रही हो। सविता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सविता ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सविता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सविता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ ना कर ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सविता पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोशी हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सविता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में सैफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सविता अपने साथ लाई थी।
माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ ऐसा लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में मैं तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सविता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, हमें किसी की शकल सूरत को देखकर नहीं, उसके गुणों को देखकर उसे प्यार और इज्जत देनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।